हेलो गाइस, आज हम चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म स्टार्ट कर रहे हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है? हमने अभी तक बहुपद हल किया है दो चर वाले। तो गाइस, चर राशियाँ क्या होती हैं? चर राशि जो एक्स वाई जेड या ए बी सी इस टाइप से जो अल्फ़ाबेटिकल्स होते हैं वो चर राशियाँ होती है, जिसको वेरिएबल्स कहते हैं। ओके गाइस, तो चैप्टर का नाम है दो चर वाले। कोई दो चर, जैसे कि सपोज दैट एक्स है और वाई है, ये दो चर हो गए। दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक क्या होता है गाइस? रैखिक का मतलब होता है घात एक होना चाहिए, एक की घात होना चाहिए अधिकतम, वो रैखिक समीकरण होगा। युग्म मतलब जोड़ा। कोई भी दो चर हैं एक्स और वाई, उनके बीच में जोड़ा, रिलेशन, जैसे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये युग्म होता है। तो यहाँ पे दो चर वाले, दो चर एक्स और वाई हो गए। रैखिक समीकरण मतलब एक की घात वाले समीकरण युग्म। इसको एक्स प्लस वाई करके अगर इज इक्वल टू हम जीरो करते हैं तो ये एक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है ये। ओके गाइस, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। एक समीकरण और लिख लेते हैं, जैसे टू एक्स प्लस थ्री वाई, संख्या कुछ भी रह सकती है इनके साथ, इज इक्वल टू जीरो। जरूरी नहीं यहाँ पे हमेशा जीरो, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। तो ये चर राशियाँ होती हैं और जो अदर नंबर रहता है वो अचर राशि, मतलब कांस्टेंट वैल्यू। ओके गाइस, तो ये पार्ट का मतलब है कि चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। गाइस, आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। आइए, एक्सरसाइज 3.1 में आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या ये मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त करना गाइस, बीजगणितीय में अपन करेंगे और ग्राफीय रूप में भी करेंगे गाइस। ओके, लेकिन ग्राफीय इसको ग्राफ पेज में हल करके बताऊंगा मैं, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे लास्ट में। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे क्वेश्चन को पढ़ के। 3.1 का है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मतलब कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो गाइस, हमें किसी की भी आयु का 3 वर्ष पहले या 7 वर्ष पहले या 3 वर्ष बाद या 7 वर्ष बाद पता करने के लिए हमें प्रेजेंट एज उसकी पता होनी चाहिए कि वर्तमान आयु क्या है उसकी। जैसे कि अगर गाइस मैंने कहा आपकी 3 साल पहले एज कितनी थी, तो गाइस अगर ये आप बता सकते हो, मैं नहीं बता सकता ना, मुझे इसके लिए आपकी एज पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपकी एज है अभी 20, तो मैं अगर आप कहोगे कि मेरी 5 साल पहले एज कितनी थी, तो मैं बता सकता हूँ 20 - 5 मतलब 15। ओके, इसके लिए वर्तमान पता होनी चाहिए। तो सेम क्वेश्चन में भी ऐसी है, आफ्ताब और पुत्री को अपने को वर्तमान आयु माननी पड़ेगी। पहले माना आफ्ताब आफ्ताब की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है तथा पुत्री की वर्तमान आयु वाई वर्ष है। अब प्रश्नानुसार फर्स्ट स्थिति में क्या बोला है उसने? फर्स्ट स्थिति में कहा है 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या होगी? आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पूर्व, अभी क्या है इसकी आयु? एक्स है, तो 7 साल पहले
एक्स माइनस 7 वर्ष होगी क्योंकि 7 माइनस हो जाएगा, और पुत्री की आयु क्या हो जाएगी 7 वर्ष पहले बाय माइनस 7, क्योंकि जब ये 7 साल पहले ये छोटा है तो फिर ये भी छोटी होगी ना, मतलब 7 माइनस हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब ये जो आफ्ताब है, आफ्ताब 7 साल पहले उसकी पुत्री की 7 साल पहले की आयु से कितना था, 7 गुना था, 7 गुना था। तो गाइस इसमें 7 का गुणा कर देंगे बराबर, इसको सॉल्व करेंगे गाइस। ओके, मतलब इसकी आयु से ये 7 गुना था। जैसे कि गाइस ये थोड़ा लिखने में और समझने में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा शायद, तो इसको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि मैंने कहा 4 2 से 2 अधिक है, तो इसको गाइस ऐसे लिखोगे ना, 4 2 से 2 अधिक है, तो ये तो 4 है ही, ये 2 से 2 अधिक है, मतलब कि 4 बराबर 4, तभी ये बराबर होगा ना। तो गाइस सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है, आफ्ताब अपनी पुत्री से 7 गुना आयु का था, है ना, ये 7 गुना है, इसलिए इक्वल है, इज इक्वल टू 7 बाय 7 7 जा 49 एक्स, 7 बाय को इस साइड ले आएंगे गाइस, तो 7 बाय हो जाए, सॉरी माइनस 7 बाय हो जाएगा, माइनस का 7 है, इसको उस साइड कर देंगे, प्लस का 7 हो जाएगा और माइनस 49 एज इट इज अपनी जगह, एक्स ऐसे ही रहने दिया, 7 बाई को इस साइड लाए माइनस, माइनस 7 उस साइड जाके प्लस 7 और 49, एक्स माइनस 7 बाय इज इक्वल टू 7 माइनस 49 कितना हो जाएगा 42, ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस सॉरी माइनस का साइन आएगा यहाँ पे। इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे अगेन, मतलब सेकेंड स्थिति में क्या बोला है उसने, 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या होगी, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद x प्लस 3 होगी, तथा पुत्री की आयु y प्लस 3 होगी। तो क्वेश्चन में कहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब ये जो आफ्ताब है 3 वर्ष बाद अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी आयु का रह जाएगा, मतलब 3 से मल्टीप्लाई, गाइस x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y, 3 का मल्टीप्लाई किया 9 हो गया, x 3y साइड आ जाएगा तो माइनस 3y इज इक्वल टू 9, प्लस 3 उस साइड आएगा तो माइनस 3, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, इसको सेकंड इक्वेशन। अब हमने समीकरण बना लिए हैं, फिर कहा है क्वेश्चन में इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप लिखेंगे पहले, बीजगणितीय रूप। तो गाइस बीजगणितीय रूप में कुछ नहीं है, पहले अपने को x वाला लिखना पड़ता है, फिर y वाला, फिर कांस्टेंट वैल्यू लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पे x माइनस 7 इसको एज इट इज उतार देना है। ये गाइस उसके लिए रहता है जब अपना जैसे इस फॉर्म में अगर लिखा रहने देते अपन और फिर बीजगणितीय लिखते तो फिर पहले x आता, फिर y आता, फिर इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू आती, लेकिन अपन ने पहले से सेट कर लिया इसको। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये बीजगणितीय रूप हो गया गाइस। देन ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए गाइस हमें दोनों इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। गाइस ये दो इक्वेशन आ गई अपने पास, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इस इक्वेशन में हमको ग्राफीय विधि से इसको हल करना है, ग्राफीय विधि से। तो गाइस फर्स्ट लेंगे फ्रॉम फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 से x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 है। इसके लिए एक टेबल बनेगी गाइस,
टेबल एक्स वाई। ओके गाइस, तो हमें यहाँ पे y का एक मान लेंगे तो x का एक मान मिलेगा। इस टाइप से 2-3 मान लेना है हमें। इसे y की जगह हम लेते हैं, इसको और ऐसे लिख लेते हैं, x बराबर 7y को साइड कर देंगे, प्लस 7y हो जाएगा माइनस 42। तो x बराबर y की जगह हम कितना लें अभी, y की जगह जैसे हम लेते हैं गाइस 7, तो 7 इंटू 7 माइनस 42, मतलब कि 7×7 = 49 माइनस 42, 49 से 42 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, x का मान 7 आ गया। फिर हम y बराबर लेते हैं, y बराबर अगर हम लेते हैं 5, तो x बराबर कितना आएगा गाइस, 7 इंटू y की जगह रखा 5 माइनस 42, 7×5 = 35 माइनस 42। तो ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब कि 7 आ जाएगा, लेकिन माइनस का -7। फिर हमने y की जगह ले लिया, y की जगह अगर हम लेते हैं गाइस 6 ज़्यादा हो जाएगा, y की जगह गाइस हम लेते हैं 8 नहीं 7 5 4, y की जगह गाइस हमने ले लिया माइनस का 5 लिया, तो x बराबर 7 इंटू -5 माइनस 42। नहीं गाइस ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये नंबर नहीं लेना। हम y की जगह लेते हैं, y की जगह हम लेते हैं 10, y की जगह 10 अगर लेंगे ये भी ज़्यादा हो जाएगा गाइस। हम y का मान ले लेते हैं 6, y का मान 6 लिया, प्लस का 6, तो 7×6 = 42 माइनस 42, ये आ जाएगा 0। ओके गाइस, तो एक एक करके मान लिखेंगे, x का 7 है, y का 7 है, x का -7 है, y का 5 है, x का 0 है, y का 6 है। अब सेकंड के लिए भी सॉल्व करेंगे। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन है x - 3y बराबर 6 है ना, तो इसको हम चेंज कर लेंगे 6 और -3y उस साइड आके +3y हो जाएगा। तो वैसे हमने यहाँ पे रखा y की जगह 2, नहीं y की जगह हम रखते हैं 1, y की जगह 1 रखा, x बराबर 6 + 3 × 1, तो गाइस ये कितना आ जाएगा, 6 + 3 × 1 कितना आ जाएगा, 3, मतलब कि 9। गाइस फिर हम y की जगह रखते हैं, y की जगह हमने रख दिया गाइस 2 रखा y की जगह, तो x बराबर 6 + 3 × 2, मतलब कि 6 + 6 दैट मीन्स 12। अब हम y की जगह लिखते हैं -1, तो x बराबर 6 + 3 × -1 दैट मीन्स 6 - 3, मतलब कि 3। ओके गाइस, तो यहाँ पे इसकी टेबल क्या बनेगी x एंड y के लिए, y की जगह हमने पहले 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर -1, क्या आया, 9 आया, 12 आया एंड 3 आया। ओके गाइस, इस मान को गाइस हम थोड़ा ये ज़्यादा आ रहा है, इसको हम -2 कर लेते हैं। -2 करेंगे तो ये क्या होगा गाइस, माइनस का 6 हो जाएगा, मतलब कि ये 0 हो जाएगा। y बराबर जब -2 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ओके गाइस, हमने इस दोनों टेबल बना ली है। अब हम लास्ट में इसको ग्राफी पेज पे शो कर देंगे।
गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। फिर गाइस 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी 3,900 रुपये में। तो गाइस हमें पहले एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य पता करना पड़ेगा, तभी हम 3 बॉल 3 गेंद का बता पाएंगे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बल्ले का मूल्य। एक बल्ले का मूल्य अपन ने मान लिया x रुपये तथा गेंद का मूल्य हम मान लेते हैं बाय रुपये। एक्स का एक्स बल्ले का 100 रुपये और गेंद का 22 रुपये। अब क्वेश्चन में कहा है अकॉर्डिंग, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब कि प्रश्न अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है क्वेश्चन में, 3 बल्ले तथा 6 गेंदे का मूल्य, मतलब टोटल कितने का आ रहे हैं ये 3,900 रुपये के। मतलब 3 बल्ले क्या है अपने x, गेंदे क्या है y, ये हो गया 3,900। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन में क्या कहा है, बाद में उसने एक और बल्ला, मतलब एक बल्ला और 3 गेंदे कितने में खरीदी 1,300 रुपये में। तो गाइस एक x प्लस 3y इज इक्वल टू 1,300। ये आ गई अपने पास सेकेंड इक्वेशन गाइस। अब इस दोनों को हमें बीजगणितीय रूप में लिखना है। बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा गाइस, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900 और 1x प्लस 3y इक्वल टू 1,300। गाइस इसको आगे इधर माइनस करके भी लिख सकते हो। तो ये बीजगणितीय रूप हो गया। और ग्राफीय रूप करने के लिए पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी। तो फ्रॉम फर्स्ट, मतलब कि इक्वेशन 1 से 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900 है। तो गाइस हमें अब 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900 करना है। इसको हम 3x इज इक्वल टू 3,900, 6y उस साइड आके माइनस का 6y हो जाएगा, 6y उस साइड आके माइनस का 6y हो गया। देन हम 3 को गाइस हम इसको पहले x बराबर निकाल लेते हैं। मतलब कि ये जो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900 है, हम दोनों तरफ 3 का भाग कर देते हैं। तो इस साइड भी 3 का भाग, इस साइड भी 3 का भाग, इस साइड भी 3 का भाग, मतलब कि दोनों तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 का भाग मतलब कि x बचेगा, और यहाँ पे 3 का भाग देंगे तो 2y बराबर यहाँ पे 3 का भाग देंगे तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये 2 0। ओके गाइस तो अब इसको x बराबर 1,300 और माइनस का 2y। गाइस ये अपना इक्वेशन आ गई। अब इसमें हम y का मान लेते हैं। इसे हम y बराबर मानते हैं 500। तो देखते हैं x का मान क्या होता है। y बराबर 500 माना तो 1,300 माइनस 2 इंटू 500, मतलब कि ये आ जाएगा 1,300 माइनस 2 पंजे 10। गाइस ये आ गया 1000, मतलब 1,300 में से 1000 माइनस किए तो ये आ गए 300, मतलब x का मान आ गया 300। अब हम y का मान लेते हैं।
y बराबर अगर मानते हैं हम 700, तो x बराबर क्या होगा 1300 माइनस 2 इंटू 700, मतलब 1300 माइनस 2 सत्ते 14, 1400। इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 100 आएगा गाइस। अब हम y का मान लेते हैं, y का मान लेते हैं गाइस 300। तो x बराबर 1300 माइनस 2 इंटू 300, मतलब 1300 माइनस 2 तिया 6, मतलब 600। तो गाइस ये कितना आ जाएगा 700। ओके, इस 3 मान निकाल लिए एक के लिए। अब दूसरे समीकरण से भी हम ऐसे ही करेंगे। दूसरे समीकरण में, दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 1300, मतलब x बराबर 1300 माइनस 3y। तो ऐसे यहाँ पे हम y बराबर मान लेते हैं पहले 300, नहीं y बराबर मानते हैं हम यहाँ पे 200। तो x बराबर 1300 माइनस 3 इंटू 200, मतलब 1300 माइनस ये 600 हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 700 गाइस। गाइस अब हम y बराबर मान लेते हैं 600। तो x बराबर 1300 माइनस 3 इंटू 600 इज इक्वल टू 1300 माइनस 1800। तो गाइस ये अपने पास कितना आ जाएगा 500। गाइस अब हम मान लेते हैं y बराबर हम मान लेते हैं 400। तो x का मान कितना आ जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 4, 1300 माइनस 3 चौके 1200, 1300 में से 1200 गया तो गैस ये आ गया 100। ओके गैस, दोनों के लिए हमने टेबल बना ली x y, 1 2 3। इसके लिए भी एक टेबल बनाई है हमने, इसकी टेबल यहाँ लिख लेते हैं x y, 1 2 3। यहाँ पे हमने y की जगह जब 500 रखा था तो x का मान मिला था हमें 300। जब हमने y की जगह 700 रखा तो x का मान मिला -100। जब हमने y की जगह 300 रखा तो x के मान मिला 700। सेकंड इक्वेशन में y का मान हमने 200 रखा, फिर 600 रखा, फिर 400 रखा। हमें क्या क्या मिला है, पहले 700, फिर 500, फिर 100। गैस अब इसमें कंफ्यूज मत होइए कि हम इतने बड़े नंबर ग्राफ में कैसे लेंगे। गैस जब नंबर्स इस फॉर्म में होते हैं तो हमें ग्राफ भी इसी रूप में बनाना पड़ता है, मतलब कि हम 1 2 3 ना लेकर 200 400 600 या 100 200 का डिस्टेंस में नंबर्स लेते हैं। ओके गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो गाइस हमें 2 किलो 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, ये सब क्वेश्चन में कहा है। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि 1 किलो सेब 1 किलो अंगूर कितने का आता है। माना 1 kg 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 100 रुपये तथा 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपये, एक सतह y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन के अनुसार 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, तो ये 1 kg का मूल्य है। 2 kg निकालने के लिए 2x हो जाएगा,
फिर क्या बोला है, 1 kg अंगूर, मतलब कि 1y इज इक्वल टू कितना हो गया, 160। फर्स्ट इक्वेशन। इसको थोड़ा हम और सॉल्व कर लेते हैं। 2x है यहाँ पे, इसको इतना ही रहते थे। सेकेंड सिचुएशन में क्या कहा है, 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर। 4 किलो सेब मतलब कि 4x, और 2 किलो अंगूर मतलब कि 2y बराबर 300 रुपये हो जाता है। ये सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन है गाइस। बीजगणितीय रूप देखेंगे। तो बीजगणितीय रूप में कोई चेंजेस नहीं करना है, सेम रहेगा। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 एंड 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ये बीजगणितीय रूप है। देन ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप, तो ग्राफीय रूप में फ्रॉम फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 से, क्या है समीकरण 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। इसको चेंज करेंगे, 2x बराबर 160 प्लस वाई उस साइड आएगा तो माइनस का वाई, जब x बराबर निकालेंगे तो 160 माइनस वाई, और 2 इधर इंटू में था, इस साइड डिवाइड में आ गया। ओके गाइस, अब यहाँ पे हम y के मान रखेंगे। जैसे अगर हम रखते हैं y बराबर, गाइस y का मान क्या रखें, y का मान अगर हम रखते हैं y का मान हम रखते हैं 60, तो x बराबर देखिए क्या आता है गाइस, 160 माइनस y का मान रखा 60 डिवाइड में 2। 160 माइनस 60 100 हो गया, डिवाइड में 2, और 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50, मतलब x का मान 50। अब हम y का मान रखते हैं, y का मान हम रख लेते हैं y का मान रखते हैं 80, तो x बराबर 160 माइनस 80 डिवाइड बाई 2। 160 में से 80 जाएगा तो क्या बचेगा गाइस, 80 डिवाइड में 2, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा गाइस 40। अगेन हमने किया y बराबर 40 रखा यहाँ पे, तो देखते हैं x का मान क्या आता है। x बराबर 160 माइनस 40 डिवाइड बाई 2। 160 माइनस 40 कितना हो जाएगा गाइस, 120 डिवाइड बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 60। गाइस 3 मान निकालना है, एज इट इज़ सेकेंड इक्वेशन के लिए करना है, फ्रॉम 2। तो 2 इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। गाइस तो यहाँ पे इस 4 को हटाना पड़ेगा हमें, और एज इट इज रहने देंगे। 300 माइनस 2y, x बराबर जब निकालेंगे 300 माइनस 2y डिवाइड में आ जाएगा 4। गाइस तो हम x का मान, सॉरी y का मान क्या माने, गाइस तो हम y का मान मानते हैं, अगर y का मान लेते हैं हम 60। y का मान 60 नहीं मानते गाइस, y का मान लेते हैं हम 100। y का मान हम y बराबर 100 मानते हैं, तो x बराबर 300 माइनस 2 इंटू 100 और डिवाइड में 4। तो गाइस क्या हो जाएगा ये, x बराबर 300 माइनस 2 इंटू 100, 200
ये गाइस इसमें मल्टीप्लाई होगा 200 डिवाइड में 4, मतलब ये 100 आ गया डिवाइड में 4, इसको डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, 2 बचा होता है 0, 4 पंजे 20, ये आ गया 25। अगेन हमने y बराबर माना, y बराबर अगर हम लेते हैं 70, y बराबर 70 लेते हैं, या अपन ले लेते हैं 80। y का मान जब 80 लिया तो x बराबर 300 माइनस 2 इंटू 80 और डिवाइड में 4, मतलब 300 माइनस ये 160 हो गया गाइस, और डिवाइड में 4। 10 में 0 का 0 एज इट इज़ रहेगा, 10 में से 6 गया तो 4, 2 में से क्या 1, डिवाइड में कुछ नहीं 4 गाइस। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा गाइस 35। एंड y इज इक्वल टू जब हम लेते हैं y का मान गाइस अगर हम लेते हैं 50, y का मान जब 50 लेते हैं तो x बराबर 300 माइनस 2 इंटू 50 डिवाइड में 4 इज इक्वल टू 300 माइनस 2 इंटू 5, ये कितना हो गया गाइस, 2 पंजे 10, सॉरी 50 है गाइस, ये 500 नहीं, तो ये 100 हो जाएगा डिवाइड में 4। 300 माइनस 100 200 डिवाइड में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, 0, मतलब ये आ जाएगा 50। गाइस दोनों के लिए टेबल बना लेंगे हम, x एंड y, 1 3, y का एक बार 60 रखा, एक बार 80 रखा, एक बार 40 रखा, तो 50 आया, 40 आया एंड 60 आया। सेम हमने सेकेंड इक्वेशन के लिए किया, x एंड y, जब एक बार y बराबर 100 रखा, एक बार 80 रखा, एक बार 50 रखा, जब 100 रखा तब आया 25, फिर आया 35, फिर आया 50। गाइस तो इनको हम ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे अब ग्राफ पेज पर।